रिपोर्ट कार्ड पेश किया और वहीं उन्होंने विधायक के कार्यों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले क्यों नहीं काम हुए और पहले क्यों नहीं फंड लगाए गए, पहले क्यों लोगों की जरूरत को अनदेखा किया गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 319 आरोग्य मंदिर अब शुरू करवा दिया है। अटल कैंटीन में 5 रुपए में जरूरतमंदों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि ये धरने की सरकार नहीं है, कुछ करने की सरकार है। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि वो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहते थे, आप क्या बनाना चाहती हैं? मैंने कहा कि मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। मैं देख रही थी कि 135 करोड़ के कामों का बोर्ड लगाया है विधायक जी ने। मैंने इनसे पूछा कि भाई फंड तो तुम्हें 234 करोड़ का दिया है, तुमने 135 करोड़ क्यों लगाया है? तो इन्होंने कहा कि दीदी आज 135 करोड़ के कामों को शुरू किया जा रहा है या काम खत्म हो गए, इसलिए 135 करोड़ का लगाया है, इसलिए एक बार और बुलाऊंगा। जब वर्षों तक हमारा यहाँ विधायक नहीं था तब क्या क्या काम हुए, क्यों आज जरूरत पड़ रही है पानी की पाइपलाइनें डालने की, क्यों आज जरूरत पड़ रही है सीवर की लाइनें डालने की। और अभी भी विधायक जी कह रहे थे कि अभी और 4 कॉलोनियों में सीवर की लाइन डलनी है। क्या किया पिछली सरकारों ने? वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार, वो 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, आज क्यों जरूरत पड़ी कि 250 करोड़ रुपए का फंड मेहरौली विधानसभा में आज भी लगाने की जरूरत पड़ी? पहले क्यों नहीं काम हुए? जी, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे, 135 करोड़ के कार्य हैं जो आपकी विधानसभा के, आज उनका उद्घाटन किया है। मैं दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेहरौली, जो अपने विकास के मामले में पिछले 27 वर्षों में बहुत पिछड़ गई थी, और उस मेहरौली में बहुत सारे नुकसान होना शुरू हो गया था। बिल्डिंग्स जो यहाँ कम्युनिटी सेंटर हैं उनकी बिल्डिंग जर्जर हालत में हो गई थी, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी थी, सीवर लाइन नहीं था, पानी की लाइन नहीं थी। ऐसे सब कामों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा वो मेहरौली विधानसभा के लिए दिया है और बहुत सारे काम शुरू होकर धरातल पर उतर आए हैं। तो आज जो ये जन सैलाब उनको सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए पहुंचा, वो इस बात का प्रमाण है कि ईमानदारी के साथ कोई नेता अपनी जनता के लिए काम करते हैं तो उनके जो कार्यक्रम होते हैं, अभिनंदन कार्यक्रम होते हैं, उनको जनता अपने हाथ में ले लेती है। तो बहुत ज़्यादा हमारी मुख्यमंत्री जी ने मेहरौली पर अपना कृपा दृष्टि की है और मैं पुनः उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मेहरौली के लिए इतना सब किया है। तो उन्होंने जिक्र भी किया अपनी स्पीच के दौरान कि 250 करोड़ का करीब है, जो अभी 100 करोड़ का काम और पेंडिंग है। तो क्या क्या वो कुछ कार्य हैं जो भी आने वाले दिनों में होंगे? ये जो मेहरौली विधानसभा के जो विटामिन के रोड हैं, मेहरौली विधानसभा में पार्किंग का निर्माण होना है, मेहरौली विधानसभा में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होना है, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के एरिया डेवलप होने हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम काम हैं। आप देखिए ना, जब 27 साल तक सरकारें कांग्रेस की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो, गहरी नींद में सोती रहेंगी। तो आपके यहाँ पे विधायक बनने से पहले कभी कुछ विकास के कार्य नहीं हुए थे? हमारे यहाँ विकास के कार्यों के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ। 10 वर्षों तक झूठ बोला गया मेहरौली की जनता को कि बहुत सीवर का बहुत बड़ा काम वो आम आदमी पार्टी करा रही है, पानी की लाइनें जुड़वा रही है। लेकिन मुश्किल बात ये थी कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट अधर में लटके रहे और उसका जो टोटल फंड था, 2012 में कांग्रेस के विधायक ने कहा था कि मैं 200 करोड़ रुपया लेके आया हूँ, वो 11-12 सालों में 700 करोड़ तो हो गया, लेकिन जमीन पर काम कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाकी है जब सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा, तो उसमें भी कुछ ऐसा बड़ा विकास कार्य है जो करेंगे अपनी विधानसभा में? देखिए, विकास कार्य बड़े और छोटे की कोई मापदंड नहीं होता।
विकास कार्य होता है कि मेरे घर के आसपास में कितना बदलाव हुआ। अगर किसी के घर के बाहर अंधेरा रहता है और उस अंधेरे को उजाले में बदला और एक एलईडी लाइट वही लगा दी, वो उसके लिए विकास है। उसके घर में पानी नहीं आता, पूरे सोसाइटी में आता है, उनके घर में पानी भेज दिया, वो विकास कार्य है। तो हम बनावटी लोग नहीं हैं, हम दिखावटी लोग नहीं हैं, दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ में तान्या चौक, जी मीडिया, दिल्ली।